तो भैया आप लोगों को मेरा चैला फार नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने 3D ब्लॉगर चैनल में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ होंगे झनाटेदार होंगे। तो भाई हमारी इतनी औकात है कि हम अपने सनातन के देवी देवताओं को नचा सकें। बात सत्य है। और जो हमारे साथ है वो पूरा वीडियो देखेगा। अगर स्किप करना है वीडियो को तो अभी वीडियो को स्किप करके हटा दीजिए। तो भाई क्या हमारी इतनी औकात है कि हम अपने सनातन के देवी देवताओं को स्टेज पे चढ़ के नचाएं और उनको 10 रुपया 20 रुपये का इनाम दें। जिस भगवान का हम सुबह उठ के नाम लेते हैं, सोते हुए नाम लेते हैं, दिन में कोई काम पड़ गया तो हे भगवान हमारा काम करवा दीजिए, ऐसे ऐसे मतलब विचारों के साथ हम अपने सनातन के देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा भाई। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे श्रीमान बड़े भैया सुनील दुबे जी और हमारे गुरुजी अभय पाठक जी और भोजपुर मतलब अवधि के बहुत ही मशहूर कलाकार श्रीमान मुत्तन दादा जी, इन सभी लोगों ने मिल के एक मुहिम छेड़ी है जी। मतलब ये मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम का मतलब ये है कि जो भी झांकी या अन्य किसी भी प्रकार का मतलब अश्लील कंटेंट या फिर हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसको बंद करवाया जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई किसी की शादी है, अभी अभी शादियों में एक ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, झांकी का, जो जिसमें मतलब औरतें, लड़के, मतलब लड़कियां भी, मतलब सब लोग कृष्ण भगवान, राधा जी, उसके बाद पार्वती जी, शंकर जी और सुदामा जी, ये मतलब इस तरह का गेटअप धर के मतलब पकड़ के आके नाचते हैं। तो क्या हमारी इतनी औकात हो चुकी है कि हम अपने सनातन के देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर भाई इसी तरह चलता रहा तो हम एक कब होंगे? हाँ, अपने सनातन का जब मजाक उड़ा रहे हैं तो एक कब होंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित कब करेंगे? हाँ, आप ही लोग बताइए। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बात कड़वी है मगर सत्य है। अभी मान लीजिए दुल्हन आ रही है आगे से, ठीक है, और हमारे मतलब हमारे जो शंकर जी की वाइफ पार्वती जी और कृष्ण जी की वाइफ राधा जी आगे से जा रही हैं, उनको नाचते हुए लेके आ रही हैं। तो क्या दुल्हन की इतनी औकात हो चुकी है कि मतलब अपने आंखों से देखिए राधा जी नाच रही हैं, पार्वती जी नाच रही हैं? बताइए। और मतलब कोई पियला आके उसमें भी दे रहा है 10 रुपए और बोल रहा है हट रे हट, अब शंकर नचिए। तो मतलब इस तरह का क्या हमारी इतनी औकात हो चुकी है कि हम अपने देवी देवताओं का मजाक किसी तरह उड़ाते रहे? हमारे बड़े भैया श्रीमान सुनील दुबे जी और अभय पाठक महाराज जी और हमारे कॉमेडी के मशहूर अवधि के कलाकार मुत्तन दादा जी और बहुत से कलाकार हैं भाई जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। मतलब नाम लूंगा तो उनका नाम ही लेने में करीब करीब 10 से 12 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जागो हिंदुओं जागो, अब नहीं तो कब। बहुत सह हमने अत्याचार। हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अभी भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। लेकिन जब हम लोग इसी तरह से अपने देवी देवताओं का, अपने कल्चर का मजाक उड़ा रहे हैं तो हमारा भारत किस तरह का मतलब मानसिकता कहाँ गई यार आप लोगों की? आप लोग ही बताइए, मानसिकता कहाँ गई? अभी मैं यूट्यूब पे मतलब एक वीडियो देख रहा था जिसमें मतलब हमारे भोलेनाथ जी हैं और पार्वती जी हैं, नाच रही हैं, कोई पिला दे भंगिया वाला गाना था। तो मतलब और सब लोग आके ऐसे मतलब पुरस्कार दे रहे हैं शंकर जी को, हमारे मतलब नोट नहीं होता है मतलब ओइस के। तो जब इस तरह का मतलब मैं अपनी आंखों से देखा तो मतलब मैं सोचा क्या यार, भगवान को देखने के लिए लोग तरसते हैं। भगवान को देखने के लिए असुर असुर भी जो है कि प्रार्थना करते थे। एक भस्मासुर का नाम आप लोगों ने सुना था कि हमारे जो मतलब शंकर जी को मतलब माना, मतलब प्रार्थना किया तो हमारे भोलेनाथ जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि मतलब जिसके सर पे हाथ रहेगा वो मतलब भस्म हो जाएगा। तो इस तरह की जब हमारी संस्कृति थी तो हमारा भारत मतलब कैसा था? अभी अभी हम लोग देखिए हम लोग कैसे हो चुके हैं, आप ही लोग बताइए। मतलब एक मेरे कहने का तात्पर्य ये है भाई कि मतलब मैं अपने सनातन के देवी देवताओं को नाचते हुए नहीं देख सकता।
क्या कुछ पैसों के लिए हमारे देवी देवता बिकने लगे हैं? आप ही लोग बताइए। क्या हमारा समाज मतलब अब कुछ पैसों के लिए मतलब कुछ पैसे दे के हमारे देवी देवताओं का बुकिंग कर रहा है? एक मतलब आप लोग ही दिमाग से सोचिए यार कि जिस भगवान को पाने के लिए हम लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, मतलब कितनी ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, यहाँ से काशी के लिए हम लोग कांवर लेके जाते हैं, उस भगवान को हम लोग पैसे दे के यार अपने आग के सामने नचा रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बातें हैं? आप ही बताइए। तो हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भैया श्रीमान्य सुनील दुबे जी, अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये सुनील दुबे जी है कौन, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं यही हमारे बड़े भैया सुनील दुबे जी हैं, जो इस मुहिम को छेड़े हैं और इसका साथ दे रहे हैं हमारे गुरुजी अभय पाठक देवा। और आप लोगों को तो एक नाम और बता दूं, हमारे अवधि के मशहूर कलाकार मुत्तन दादाजी, और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मुत्तन दादा भी तो अश्लील कंटेंट बनाते हैं, तो भाई मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुत्तन दादा का कोई भी वीडियो एक उठा के लाइए जो आप लोग बता दीजिए कि इसमें ये अश्लील कंटेंट है। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भी उनके टीम में काम बहुत दिनों तक किया हूं, शायद आने वाले समय में करूं, तो आप लोगों को बता दूं, इसी के लिए मैं कोई बीच बचाव नहीं कर रहा हूं। उनका भी कोई भी कंटेंट आप लोग उठा के देखिए और उस कंटेंट में मैं आप लोगों को मतलब दिखिए, मतलब लाइए और बताइए कि अश्लील कंटेंट है। भाई मैं उसको अगर गलत साबित ना कर दूं तो आप लोग मुझे 20 चप्पल मारिएगा। ये सीना ठोक के मैं अपनी मतलब बात को बोल रहा हूं, ठीक है। उनके मतलब वीडियो में कोई भी वीडियो लाइएगा उसमें एक समाज के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, कस्बे के लिए, पेड़ के लिए, पौधे के लिए, मतलब जितना भी वीडियो है, जो भी जिस कैटेगरी का वीडियो है उसमें एक सच्चाई छुपी रहती है। अगर मान लीजिए कोई भी है, मतलब भौजी है या सास है, अभी घास करने जा रही है तो यहाँ पे मोबाइल डाल के ले जा रही है, ठीक है। अब जाके वहां किससे किससे बात कर रही है तो हमको नहीं पता ना, वही चीज तो मुत्तन दादा दिखा रहे हैं यार। तो आप लोग मतलब सोचते हैं कि यार उनका कंटेंट असली है, तो भाई कंटेंट उनका असली नहीं है, देखने का नजरिया आपका कैसा है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग ये सोचिए कि हमारे शंकर जी नाच रहे हैं, अभी आपके सामने नाच रहे हैं, तो अभी आप लोग किस नजर से देखेंगे यार? एक कलाकार की नजर से देखेंगे कि एक भगवान के नजर से देखेंगे? बताइए। हमारे गुरु जी हैं मतलब जो वृंदावन के श्रीमान प्रेमानंद जी, वो बहुत ही पहले मतलब इसका मतलब वो विरोध कर चुके थे कि क्या हमारी इतनी औकात है कि हम अपने सनातन के देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं। हालांकि वो बोलते बोलते एक ये चीज भी बोल दिए थे कि मतलब लिविंग में जो लड़कियां रहती हैं, तो भाई उनका भी कहना सही है कि मतलब लिविंग में रहिए, जिससे आप प्यार करिए उसी से करिए, 100 लोगों से मत मरवाइए, ठीक है। तो उसी पे विवाद हुआ था, तो मैं उतना दूर नहीं जाना चाहूंगा। तो मेरी बात अगर आप लोगों को सत्य लगे तो भाई मुझे कमेंट्स में जय श्री राम, जय महाकाल और वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। अगर भाई मेरे कंटेंट में ताकत होगी तभी आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अन्यथा लाइक मत करिएगा, डिसलाइक करिएगा। अगर कहीं मैं गलत बोल चुका हूं तो भाई मैं दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं कि मैं भी बहुत से प्रोग्रामों में गया हूं, बहुत से मतलब देख के मुझे भी बहुत बेकार लगा यार कि हमारे सनातन के देवी देवता, बताइए, जो कृष्ण जिसको हम लोग श्री कृष्ण बोलते हैं, हमारे प्रभु जी, उनको हम लोग मतलब सतयुग में देख रहे थे, ठीक है। और हमारे महाकाल जिसको हम लोग महादेव बोलते हैं जिनको, उनको भी सतयुग में देखते थे। अभी ये कलयुग में आके यार किस तरह का आप लोग अभद्रता फैला रहे हैं कि मतलब हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप ही लोग बताइए। अरे यार आप लोग पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, शिक्षित हो, देश को आगे ले जाना है कि नचनियों की तरफ ले जाना है? बहुत सी कार्यक्रम है जिसको आप लोग करवा के अपनी शादियों को सफल बनवा सकते हैं। क्या हमारे सनातन के देवी देवता नाचे तभी मतलब आप लोगों की शादी सफल होगी? आप लोग ही बताइए। और कार्यक्रम में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिंगिंग है, विराह है, हरि कीर्तन है, सुंदर कांड है, बाल कांड है, अन्य बहुत से प्रकार के मतलब कार्यक्रम है जिसको करवा के आप लोग अपनी शादियों को सफल बनवा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे भगवान नाचे आप लोगों की शादी में तभी आप लोगों की शादी सफल होगी? बताइए। ये कहाँ का रीति रिवाज है यार? कौन मानसिकता आप लोगों के दिमाग में भरता है यार कि शंकर जी को नचवा दे, पार्वती जी को नचवा दें, जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, वो लोग अगर आप लोगों की शादी में नाचे
तो आप अच्छा मान लीजिए आपके मतलब आपकी शादी है और आपके पिताजी स्टेज पे एक नचनिया बन के खड़े हैं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? हुँ? जिस भगवान का शादी में आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, उसी भगवान को आप लोग स्टेज पे चढ़वा के उसी दिन नचवा रहे हैं। ये कहाँ का मानसिकता है यार? आप ही लोग बताइए कमेंट में। तो भाई अभी भी मतलब यूट्यूब पे भी बहुत मतलब अभद्र तरीके का कंटेंट फैल रखा है, जिसमें मतलब आप लोग पूरे फैमिली के साथ वीडियो नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमारे बड़े भैया श्रीमान सुनील दुबे जी, मतलब जिनका भी जो भी कलाकार का नाम मैं लिया हूँ, सब के सब कलाकार एक मुहिम छेड़े हैं कि इस तरह का अश्लील कंटेंट बंद किया जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर साथ हैं, हमारे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भाई एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम सभी लोग अगर ये एक मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें ना, तो ये काम हो सकता है, झांकियां बंद हो सकती हैं, हमारे देवी देवता किसी के शादी में नाचना बंद कर सकते हैं। अभी ऑर्केस्ट्रा चलवाइए ना यार, कितना मतलब भगवान को नचाएंगे आप ही बताइए। मैं मतलब ऑनलाइन मतलब गाली नहीं दे सकता, नहीं तो मैं जो भी झांकियां करवाते हैं मैं उनको बहुत गालियां देता। जागो रे भाइयों, जागो जागो हिंदुओं जागो, अब नहीं तो कब जागोगे यार? हाँ? बहुत मेरा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो जय श्री राम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, जय महादेव। अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हिंदू राष्ट्र घोषित करना है यार, अब नहीं तो कब? जय श्री राम।